भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। फिर कितने अधीन हुए वह इस वाणी से पता चलता है। सिर सौंपया गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, और नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर सौंपया गुरुदेव को सिर कैसे सौंपना है? काट के नहीं चढ़ाना। अपने जीवन को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना। यानी जैसा गुरुजी हमें आदेशित करे, निर्देशित करे, जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु ने सत्संगों में आज्ञा दे दी, जो नियम मर्यादा बता दी, बस हमने केवल उसी लक्ष्मण रेखा में रह के अपना जीवन यापन करना है। अपनी नहीं चलानी फिर कि गुरुजी तो जेल चले गए, कर लो कांग्रेस के साथ में समझौता, कर लो बीजेपी के साथ समझौता। अरे गुरुजी जेल में बैठे हैं, गुरुजी को क्या पता? खोलो आश्रमों पे आश्रम, बनाओ धर्म को धंधा, बनाओ स्टेडियम, बनाओ जाटों की धर्मशाला, कराओ गुंडों की सीबीआई जांच, बैठो जाटों के आरक्षण में, दो कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का चंदे के रूप में पैसा लगाओ, अयोध्या में भंडारा करो, मुसलमानों का बहिष्कार मध्य प्रदेश में। ये नहीं चलता फिर। अपनी सारी बकवादें छोड़ दीजिए। यदि किसी को बीड़ी पीने की आदत है, शराब की लत है, चोरी की लत है, परमात्मा कहते हैं वो सारे कुकर्म अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। उसी को कहते हैं जीवित मरना, मन को मारना। सिर सौंपया गुरुदेव को, यानी नाम दीक्षा लेने के बाद हम अपना सिर यानी अपने आप को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हम दास बन जाते हैं। और दास फिर केवल उतना ही करता जितना उसका मालिक उसको आदेश देता है। दास अपनी मर्जी से भक्ति मार्ग पर अपने मालिक के आदेशों के विरुद्ध एक कदम भी नहीं चलता। उसको कहते हैं असल में दास। इस प्रकार से हमने अपने आप को गुरुदेव के प्रति समर्पित करना है। सिर सौंपया गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, और नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा? इसलिए भगत अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया। ये अहंकार कितना ज्यादा बाधक है। कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिर काल। अहंकारी के सिर पे तो काल बैठा रहता है, मान बड़ाई के भूखे भगत के सिर पे तो काल बैठा होता है। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। 10 बार अपना सिर अपने इष्ट श्री शंकर जी के चरणों में काट के समर्पित कर दिया। आज कोई अपनी उंगली तो काट के समर्पित करके दिखाओ। ये शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे उठ के लेके गाजर और बेर पहुंच जाते हैं, मार के सुट्टा भांग का। एक उंगली तो समर्पित करके दिखाओ। लेकिन उस रावण ने अहंकार नहीं त्यागा, इसलिए गधे और कुत्ते की योनियों में गया और दुर्गति से मौत हुई कुत्ते वाली। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ज्ञानी। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ना ही त्रेता युग में कोई जातियां थी। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाना है। इसलिए ज्ञानी और पंडित को ब्राह्मण कहा जाता है। विद्वान, ब्राह्मण यानी विद्वान। लेकिन अहंकार ले डूबा उसको। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव इन कथाओं के माध्यम से। वो रावण तो मरमरा लिया, जहां भी पड़ा है वहीं पड़ा है, लेकिन इन कथाओं से ये इतिहास बन गया। और ये इतिहास आज हमें शिक्षा दे रहा है कि इस सतगुरु की भक्ति मार्ग में यदि हमने जरा भी अहंकार किया किसी भी बात को लेके, अहंकार भैया धन का भी हो सकता है, किसी का बढ़िया शरीर है उसका भी हो सकता है, कोई सुंदर है उसका भी मन में अहंकार आ जाएगा। अहंकार अपनी भक्ति का भी हो सकता है। बहुत सारे भगत कहते हैं मेरे को तो सारनाम मिल गया, मैं सारनामी हूं।
अरे तू क्या जाने भक्ति के बारे में, तू तो कल जुड़ा है, मेरे को 20 साल हो गई गुरुजी के साथ जुड़े हुए। ये भी अहंकार है। तो अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, और जरा भी अहंकार आ गया, परमात्मा उसी समय आपसे दूर हट जाएगा। फिर क्या फायदा भक्ति करने का। नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ कर गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ यानी अहंकार करता था। जब गुरुजी गोमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया, जीवन सफल हुआ। ये भाई और बहनों होता ही होता है। कोई एक आध आत्मा ऐसी होती है जो इस जाति अभिमान से, धर्म के अभिमान से दूर होती है। अन्यथा सतगुरु के शरण में आए बिना ये किसी न किसी प्रकार का अहंकार इस मनुष्य के अंदर रहता ही है। ये दास भी सांसारिक जाति से यादव है, और जब कभी कभार बातें चलती थी नाम दीक्षा से पहले कि भाई तुम कौन जाति, तो हम कहते भैया हम अहीर हैं, अहीर यादव। कौन अहीर? अरे श्री कृष्ण जी का नाम सुना है क्या? हाँ, हम वो हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं हम। भगवान थे श्री कृष्ण जी, हम भगवान के वंशज हैं, यादव। तो ये अहंकार थोड़ा बहुत था। जब ऐसी कोई बात आती थी तो हम अपने आप को समझते थे कि हम तो यादव हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, भगवान के वंशज। तो ये अभिमान किसी न किसी चीज का, चाहे धन का, चाहे पत्नी का, चाहे सुंदरता का, चाहे बाल बच्चों का, चाहे नौकरी का, चाहे शरीर का, ये अहंकार इस जीव में सतगुरु की शरण में आए बिना सड़ता रहता है। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।